गुड मॉर्निंग बच्चों। ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा था कि लेंचो के खेत बहुत अच्छे थे, उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी और उसकी फसल को थोड़े से पानी की आवश्यकता थी, लेकिन पानी की बारिश की जगह वहाँ पर ओले पड़ने लगे और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ ये सब देखकर, क्योंकि उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में, और उस घर को कैसा बताता है राइटर, सॉलिटरी हाउस, क्योंकि पूरी वैली में, पूरी घाटी में वो अकेला घर था, तो इसलिए वो सॉलिटरी हाउस था। और उस घर में जो रहने वाले थे यानी लेंचो और उसका परिवार, उनके दिल में, उनके हार्ट्स में अभी भी एक सिंगल उम्मीद बाकी थी, एक इकलौती उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने परिवार से कहता है कि आप लोग दुखी मत हो, क्योंकि लगता है ये पूरी तरह से लॉस है, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन याद रखो भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देता। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जिसे इस दुनिया में भेजा उसके खाने पीने का भी वो इंतज़ाम करता है, तो कोई भी भूख से अगर नहीं मरता तो लेंचो को विश्वास है कि भगवान उसे भी भूख से नहीं मरने देंगे। दैट इज़ वाट दे से, ऐसा ही कहते हैं सब, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई भी नहीं मरता। और लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी इसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी उसने पढ़ा था, उसे बताया गया था कि भगवान की आँखें हर चीज़ देखती हैं, यानी भगवान की आँखें से कुछ भी नहीं छिप सकता। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, यहाँ तक कि हमारे दिल के अंदर जो बात है वो भी भगवान की आंखों से छिप नहीं सकती, भगवान सब कुछ जानता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह से था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो पूरे दिन अपने खेतों में एक एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे उसने सुबह होते ही लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर लेकर जाएगा, यानी वो किसी और पर भरोसा नहीं करेगा कि उसका लेटर कोई और ले जाए और मेल बॉक्स में डाले, क्योंकि उसका लेटर वो बहुत ज़रूरी था और वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता था, ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई दूसरे को दे और वो भूल गया तो क्या होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद टाउन जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और खुद मेल बॉक्स में यानी पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं था बल्कि लेटर टू गॉड था, यानी उसने लेटर लिखा था भगवान को। जैसे हम परेशानी में होते हैं तो अपने उस रिश्तेदार को, उस रिलेटिव को लेटर लिखते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है कि वो हमारी हेल्प करेगा। इस समय लेंचो को सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान पर था और वो भगवान को ही लेटर लिखता है। गॉड ही रॉट, उस लेटर में उसने लिखा था, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज, पीसोज लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, उसी तरह वहाँ की करेंसी पीसो है। लेंचो लिखता है कि मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से बीज बो सकूं, और जब तक फसल नहीं आती तब तक मैं और मेरा परिवार जीवित रह सके। और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद उसने 100 पीसोस निकाले थे, यानी कि 100 पीसोस में उसका गुजारा हो जाएगा 1 साल तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, और वो आगे भगवान को अपनी पूरी बात बता देता है कि किस तरह से ओले पड़े और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी थोड़ी देर पहले लेंचो कह रहा था कि भगवान की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंचो वो सारी बातें लिख कर बता रहा, जो कि ऑब्वियसली भगवान को पता होनी चाहिए थी कि
लेंचो के साथ क्या हुआ। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर के ऊपर एड्रेस की जगह पर क्या लिखा, टू गॉड। जैसे जिसको हम लेटर भेजते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं टू करके, वहाँ पर उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा था। लेटर अंदर रखा और वो अभी भी परेशान था और शहर गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, टिकट लगाई और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन भी था और साथ ही साथ दूसरे काम भी करता था पोस्ट ऑफिस के, उसने वो लेटर देखा और उसके बाद वो अपने बॉस के पास गया लाफिंग हार्टली, बहुत तेज़ी से हंसते हुए, और उसे वो लेटर दिखाया जो भगवान के लिए था, यानी उसका एड्रेस पर भगवान लिखा हुआ था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में उसने वो एड्रेस नहीं देखा था। इसका मतलब उसे बहुत सारी जगहों के बारे में पता था, उसे शहर के बारे में, गलियों के बारे में पता था, लेकिन उसे ये वाली एड्रेस पता नहीं थी कि अगर किसी पर टू गॉड लिखा है तो उसे वो कहाँ पर जाकर दे। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है जो लोग खुश मिजाज होते हैं और जो दूसरों के साथ दोस्ती से व्यवहार करते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो कि एक खुश मिजाज व्यक्ति था वो भी हंसने लगा जब उसने उस लेटर को देखा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। पहले तो वो हंसा लेकिन तुरंत ही वो सीरियस यानी गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और उस लेटर को उसने अपने डेस्क पर रखकर कमेंट किया, कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी कितना बड़ा विश्वास है इस आदमी को गॉड पर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने भगवान को लेटर लिख दिया। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड। इसने भगवान के साथ ही कॉरेस्पोंडेंस शुरू कर दिया, यानी भगवान को ही चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। तो इसका कितना पक्का विश्वास है कि इसे लगता है भगवान तक उसका लेटर पहुंचेगा, भगवान वो लेटर पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो इस तरह का विश्वास वो चाहता था कि उसके अंदर भी हो। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि भगवान पर से उस आदमी का विश्वास हिले, क्योंकि अगर उसके लेटर का जवाब नहीं आया तो उसे लगेगा भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान तो हेल्प करते ही नहीं है। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि वो उस लेटर का जवाब खुद देगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, ही इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसे समझ में आ गया उस लेटर को पढ़ने के बाद कि उस लेटर का जवाब देने के लिए उसे सिर्फ गुडविल यानी अच्छी भावनाएं, इंक और पेपर की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ चाहिए, क्योंकि उस लेटर में लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे थे, मनी मांगी थी, और उसका जवाब देने के लिए उसे वो पैसे भी देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन यानी कि दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। उसने सोचा था कि वो उस लेटर का जवाब देगा, तो वो अभी भी उसका जवाब देना चाहता था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की इस चैरिटी के काम के लिए, यानी कि ये जो दान दे रहा था, वो एक गरीब आदमी की हेल्प कर रहा था, उसमें उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की, कंट्रीब्यूट किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन 100 pesos उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी और इतने पीसोज इकट्ठे करने कोई छोटी बात नहीं थी, उसके लिए ये असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो
हाफ से कुछ ज़्यादा ही, यानी कि 100 का आधा 50 और उससे कुछ ज़्यादा ही, लगभग 70 पीसोज वो उस किसान को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। उसने वो मनी उस एनवेलप में रखी, एक लिफाफे में रखी जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गुड। और उसके साथ ही उसने एक लेटर रखा जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था सिग्नेचर की तरह से, गोड। यानी पहले उसका मन था कि वो उस लेटर का जवाब देगा, लेकिन इतना इमोशनल हो गया था लेंचो का लेटर पढ़कर कि अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ गोड लिखा और उसमें के अंदर पैसे रखे और उसने लिफाफा तैयार कर दिया। बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल पढ़ेंगे।